बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज मेरी आवाज आ रही है? ये सबसे पहले करनी जरा जो कल टेस्ट में क्वेश्चन था उसकी मैंने रिक्वेस्ट की थी, जरा एक नजर देख के फाइनल कर लीजिएगा। मिलता है? एक नजर निकाल के रखो सामने, कोई अगर किसी जगह मसला तो बताइए। हमने जो सॉल्व किया उसके मुताबिक तो मतलब वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो हम लॉस में इस तरह की जी और एक जस्ट एक ये नदी कांडी जरा ये क्वेश्चन सामने रख लीजिए। टेस्ट क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर ये नहीं, अगर वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन अगर परचेज ऑप्शन नहीं है तो फिर बताने की भी जरूरत नहीं। परचेज ऑप्शन नहीं है फाइनली तो नहीं है, उसका मतलब नहीं है। अगर परचेज ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं है तो वो बतानी है। बाकी लिख रहे तो ठीक है, लेकिन लिखना तो जरूरी नहीं। ये बड़ा ये टेस्ट वाले क्वेश्चन में फाइनली कोई मसला तो नहीं होगा? ठीक है, कर लिया ना फाइनली। इस खामोशी का मतलब वही लग रहा है, टाइम मिला नहीं। जी जी सॉरी सर, जब आप इसको प्रेजेंट वैल्यू में ही नहीं लेंगे तो फिर इसे टेबल में क्यों लेंगे? टेबल में आप क्या लेंगे? अपनी लीज पेमेंट्स लेंगे। तो जो चीज लीज पेमेंट्स का हिस्सा ही नहीं है उसकी ना प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं और ना ही फिर इसे टेबल में। अमाउंट लीज पेमेंट्स में नहीं आ रही तो फिर वो डेफिनेटली टेबल का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, तो और कंफ्यूजन? चले जो कल डिस्कशन स्टार्ट हुई थी उस पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कर लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने टेस्ट वाला लिख के डैश लगाना है क्योंकि कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है। ये सर ये फर्स्ट पेज का लाइक पढ़ा था हमने, फॉरेन करेंसी निकालना है, एक नजर रिवाइज करना पड़ेगा। ये सर फर्स्ट पेज सामने रख के तीन बातें जरा सुनो। अगर किसी आप फॉरेन कंट्री से चीजें इंपोर्ट करें तो आप ट्रांजैक्शन डेट मींस परचेज डेट पे, ट्रांजैक्शन डेट मींस परचेज डेट पे जो एक्सचेंज रेट होगा उसकी बेस पे अपनी परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पेमेंट उस दिन हो गई है तो देन तो कोई इशू नहीं है, बात खत्म हो गई है। लेकिन अगर पेमेंट रहती है तो टेम्परेरी तौर पे आपकी बुक्स में एक पेबल रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है मेरी बात? ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बात? देन सर उसके बाद अगर पेमेंट डेट पे एक्सचेंज रेट डिफरेंट हो रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको फिर पेमेंट करते हुए एक्सचेंज गेन भी हो सकता है और एक्सचेंज लॉस भी हो सकता है। आपको एक्सचेंज लॉस तब होगा जब आपको बुरा लग रहा होगा और आपको गेन तब हो रहा होगा। तो आपको बुरा और अच्छा कब लग रहा होगा, मुझे आज वाली बात भी कर लेने दें, फिर आपको खुद ही पता चल रहा है। अब नॉर्मल लोग हैं, आप वापस क्लास से बाहर कल टाइम पे आइए।
अगर आपको अच्छा लग रहा होगा फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से तो फिर आपको गेन हो जाएगा और अदरवाइज लॉस हो जाएगा। लेकिन सम टाइम द थर्ड सिनेरियो ने किया, आपकी ट्रांजैक्शन डेट क्या होती है? जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज ट्रांजैक्शन की सब बात हो रही थी, और अगर सेटलमेंट डेट मींस इस डेट पे पेमेंट हो रही है, इसके दरमियान में अगर ईयर एंड आ जाए तो फिर बैलेंस शीट डेट पे आप अपने उस पेबल को रीमेजर करेंगे। तो उस बैलेंस शीट डेट को फिर बोला जाता है ट्रांसलेशन डेट। 3 डेट्स हो जाएंगी जो हमारी डिस्कशन में आया करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट मींस इस डेट पर ट्रांजैक्शन है, और अगर परचेज हो तो परचेज। सेटलमेंट डेट मींस जिस डेट पे पैसे देने आपने, और अगर इन 2 डेट्स के दरमियान ईयर एंड आ जाए तो ईयर एंड पे जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस डेट को बोला जाता है ट्रांसलेशन डेट। और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में भी आपके पेबल्स और रिसीवेबल्स के अगेंस्ट आपको फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉसेस हो सकते हैं। जो कल बात हुई है लास्ट में, वो एक नजर पहले रिवाइज करना। परचेज डेट क्या थी, जरा मुझे टर्न डेट्स बोल दो ताकि हम इसी सिमेट्री में आ जाए। 1 दिसंबर परचेज डेट थी, उस वक्त $1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 75 रुपीज का था। फिर पहले ट्रांसलेशन डेट आई या सेटलमेंट डेट आ गई? ट्रांसलेशन डेट किसे बोला जाता है? ट्रांसलेशन डेट किन 2 डेट्स के दरमियान होगी? ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट के दरमियान में अगर बैलेंस शीट डेट आ जाए तो दैट इज ट्रांसलेशन डेट। ट्रांसलेशन डेट पे हमें लॉस हो रहा था, देखें एंट्री, लेकिन फिर सेटलमेंट डेट पे करेंसी फ्लक्चुएशन से हमें 20,000 रुपीज का गेन हो गया। सबको क्लियर है? यहाँ पे पेज पलटे हैं जरा, इसी डिस्कशन को जरा सेल्स की तरफ ले जाए। अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उसी तरह एक सिनेरियो सा क्रिएट हुआ हुआ, कैलकुलेटर जरा पकड़े आपने। Pakistani companies sell goods to a customer in, suppose, Saudi Arabia on 15th June 2018 for 10,000 रियाल्स। अब फॉरेन करेंसीज भी आपको दी होंगी, उनके एक्सचेंज रेट्स भी दिए होंगे। डेफिनेटली ये काम आपके नहीं है, आपका काम ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एंट्रीज की जाए। ये व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डेट ऑफ सेल? 15 जून। कितने थाउजेंड रियाल्स की गेम है? ये सॉरी जरा फिगर सही करना, एक जीरो कम है। 10,000 जीरो मिसप्रिंट। Suppose 10,000 reals है, receiving the amount on the same date by check। और इस दिन एक्सचेंज रेट था 30 पर रुपीज 30। एक रियाल कितने का? 30 रुपए। जी सर। सेल की एंट्री क्या करेंगे सर? अच्छा, ये बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए रादर देन यूजिंग वर्ड कैश बैंक हो जाएगा। वैसे क्या कैश सेल है? कैश सेल ही है, बस पैसे बाय चेक मिल रहे हैं। क्या होती है कैश सेल? आपने बेची, आपको पैसे मिल गए, तो सेम डेट पर दोनों काम हो रहा है। रादर देन कैश डेबिट, पैसे बैंक फॉर्म में आ रहे हैं। क्या एंट्री बन जाएगी सर? बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैसे? 10,000 रियाल्स मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज पर रियाल इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, फिर अगला सिनेरियो में कॉमन यही है कि 15 जून पे ट्रांजैक्शन हुई है सेल की, लेकिन सेकंड लाइन पढ़े। सपोज द सेल वाज ऑन credit and the amount was received on 25th June after 10 days, और तब एक्सचेंज रेट हो गया था 32 रुपीज पर 1 रियाल। रुपया सस्ता हो गया या महंगा हो गया? ना करें मेरा सवाल डिफरेंट ये है, रियाल महंगा हो गया या सस्ता हो गया? एक रियाल पहले कितने रुपए का था, अब एक रियाल कितने रुपए का है? तो रियाल महंगा हो गया, तो रुपया भी महंगा हो गया। हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, ज्यादा होगी? रुपीस की करेंसी की वैल्यू कम होगी। ये सारी बोर्ड में देखें, 15 जून वाले दिन
अगर क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल की एंट्री बता, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, फॉरेन करेंसी डेटर कह लें, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल कह लें, क्रेडिट सेल इंपॉर्टेंट। तो डेटर अगर लिखा हो तो डेटर भी ठीक है, डेटर डेबिट सेल, लेकिन इंटरचेंजेबल वर्ड्स, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल सिर्फ रिसीवेबल, जैसा मैंने कल पेएबल वर्ड लगाया था। कैसे वर्किंग करो, 10,000 रियाल्स and multiplied by the rate on the date of transaction 30। once again एक सीक्वेंस बनाने की जरूरत है। 15 जून वाले दिन हमें नहीं पता होगा कि 25 जून पे जाके क्या रेट होगा, हम 15 जून वाले दिन इस रेट की बेस पे ही वर्किंग कर सकते हैं जो उस दिन रेट होगा। बाद में उसने चेंज होना है, ज्यादा होना है, कम होना है, ये हमें उस दिन नहीं पता होगा जिस दिन ये ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, तो किस दिन का रेट यूज किया जाता, जो डेट ट्रांजेक्शन डेट का जो डेट उस दिन एप्लीकेबल है जब आप अकाउंटिंग करते हैं। एनी कंफ्यूजन? अब आए 26 जून, 25 सॉरी 25 जून अकॉर्डिंग टू दिस। जी सर, इसका क्या होना, पैसे आने जाने, आने सेल की थी हमने, रिसीवेबल रिसीव होने। तरीका सर इसका ये है कि आप पहले ये डिसाइड करें पैसे कितने आने या जाने हैं। कल मैं पेमेंट पहले लिख रहा था और रिसीवेबल पेएबल का ध्यान बात करने कर रहा था, तो वंस अगेन अब हम पैसे कितने रिसीव कर रहे होंगे वो जरा डिसाइड करें। जी सर, कितने रियाल आ रहे होंगे, 10,000, लेकिन अब एक रियाल कितने का हो चुका है, इट मीन्स पाकिस्तानी फॉर्म में 10,000 रियाल मिलने का मतलब 25 जून पे पाकिस्तानी रुपीस में 10,000 रियाल मिलने का मतलब क्या होगा कि हमें 3,20,000 रुपए मिल रहे हैं। कल आपको जब करेंसी बढ़ रही, पिछला पेज देखें, कल जब आपको करेंसी 75 से 78 पे जा रही थी, बुरा लग रहा था, लग रहा था। आज जरा इधर आ जाए, आज का करेंसी बढ़ने से कैसा महसूस होना शुरू हो गया, उसकी वजह क्या है, लॉस हो रहा है, अब गेन हो रहा है। तो मेक द थिंग सिंपल, हमें अच्छा लगेगा तो गेन होगा, हमें बुरा लग रहा होगा तो लॉस होगा। इसे जितना कॉम्प्लेक्स करना है किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल जरूरत नहीं है। डबल एंट्री पूरी करवाएं, कैसे करूं, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। अब कितने रुपए रिसीवेबल की बजाय कितने रुपए रिसीव हो गए, तो 3 लाख से रिसीवेबल खत्म हुआ, 3,20,000 रिसीव हो गया। डिफरेंस ऑफ 20,000 इन दिस केस इज कॉल्ड एज फॉरेक्स गेन, जो एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ये वाली एंट्रीज प्लीज जरूर लिखें, पेज के नीचे जगह वहां लिखें, जरूर लिखें, इस तरतीब से मैं लिख रहा हूँ, करंटली लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा क्लियर है? एक बहुत लंबा सफर है सर, FA2 का स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी इस पूरे सफर। कब से शुरू हो चुका है, हफ्ता हो गया मुझे, आई होप कि आप भी मेरे साथ हैं। सीरियस लीजिएगा सर इस बात को, एक एक चीज लिंक्ड होती है आगे से, आगे जाके लिंक्ड है। छोटी छोटी चीजें दोबारा शायद हम उस तरह से बाद में टाइम ना दे सके, अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ सिलेबस होते हैं, करने पड़ते हैं। ये डन है सर, मिटानी है मैंने, देखिए एंट्रीज लिख चुके हैं। चलिए सर, इसी डिस्कशन को बीच में एक जरा ट्रांसलेशन डेट के एंगल से शामिल कर लेंगे। सपोज सेल डेट वही है 15 जून, लेकिन थर्ड लाइन पर सेल क्रेडिट पे
लेकिन पैसे अब रिसीव हो रहे हैं 5 जुलाई 2018, और उस वक्त एक्सचेंज रेट 33 हो गया था। अब ईयर एंड हमारी कंपनी का सपोज 30 जून है, और 30 जून वाले दिन एक्सचेंज रेट 34 हो गया था। देख ले डाटा, देख के पहले क्लियर कर लें। सेल डेट पे एक्सचेंज रेट क्या है, ढूंढ देगा। सेल डेट पे एक्सचेंज रेट क्या है 30, रिसीट डेट पे एक्सचेंज रेट क्या है 33, और बैलेंस शीट डेट पे एक्सचेंज रेट क्या है, और कितने 1000 रियाल्स की गेम है, 10,000 रियाल्स की गेम। एंट्रीज करवाएं 15th बोला चलो कैसे डेबिट सेल्स 5 रुपीज 8 लाख कैसे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। जी सर, अब नई चीज बीच में ना, अब ईयर एंड आ गया, पहले इस डेट से पहले ईयर एंड आ गया। सेटलमेंट डेट, अच्छा अभी जो सेटलमेंट वर्ड है इसको भी क्लियर करना है। सेटलमेंट जब हम वर्ड बोलेंगे और पैसे देने हैं तो मींस पेमेंट डेट। पैसे देने हैं तो सेटलमेंट डेट मींस जिस दिन हम पैसे दे रहे हैं, और अगर पैसे मिल रहे हैं तो सेटलमेंट डेट मींस जिस दिन पैसे रिसीव हो। सेटलमेंट मींस वो दिन जब पैसे देने हैं तो दे रहे हैं और लेने हैं तो ले रहे हैं। तो किन दो डेट्स के दरमियान वंस अगेन ईयर एंड आ गया है, ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड आ गया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हम बनाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है। क्या ये रिसीवेबल हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा? सर आएगा सर, लेकिन ये किस दिन मैयर हुआ था 15 जून, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस डेट पे बन रही है? तो क्या हमें इसे रिवाइज रेट पे रीमेजर करना होगा? दैट रीमेजरमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। बैलेंस शीट डेट इज ट्रांसलेशन डेट, और उस डेट पे क्या होता है, पेबल्स और रिसीवेबल्स को ट्रांसलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। जी सर, वर्किंग कैसे, कितने रियाल्स हैं ये तो बता देंगे। अब एक्सचेंज रेट का क्या है, फॉरेन करेंसी अमाउंट होता है 10,000 रियाल्स होगा। इससे क्या होगा, रिसीवेबल की एज ऑन वैल्यू आ जाएगी कल से जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हमारा रिसीवेबल हो कितना गया है 5 रुपीज में 340, रिकॉर्डेड कितने पे है 3 लाख, डिफरेंस कितना है 40,000। कैसा लग रहा है, क्यों वाला सवाल ही कोई नहीं है, रिसीवेबल बढ़ा तो सीधी सी बात। क्या रिसीवेबल बढ़ना अच्छा लग रहा है? डबल एंट्री कैसे बनाऊं सर? रिसीवेबल अगर बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये एंट्री आपको खुद बताएगी कि फॉरेक्स गेन बन रहा है। देखें यहाँ तक ज्वाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी जब लिख लिया करें तो थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए। ये नोट करिए प्लीज। जी सर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की डेट लिखो। सपोज अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी एंट्री करनी है 5 जुलाई को सेटलमेंट डेट पे एंट्री करवाएं। तरीका बल्कि खुद करें, एक मिनट इस तरतीब से करें कोशिश। लिखें 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 और सोचें, जब जिस तरह बोल रहा हूँ मैं उसी तरह आप भी बोलें, अपने आप को सुनाएं।
जी सर कितने रियाल्स मिलेंगे? नहीं सर इस तरह नहीं करें, 10,000 रियाल वही है, रियाल वही है, करेंसी फ्लक्चुएशन से रुपीस चेंज हो, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, ऑन द डेट ऑफ रिसीव। तो 3,30,000 अब रिसीव हुआ है अगेंस्ट रिसीवेबल ऑफ रुपीस 340। 340 कैसे हो गया? 3 लाख प्लस 40, ट्रांसलेशन के बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा रिसीवेबल 340 हो गया था। तो अब जो करेंसी की फ्लक्चुएशन हुई है, क्या उस फ्लक्चुएशन से आपको कुछ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? देख लें बहुत सी चीजें क्लियर है सर। वैसे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस भी आएगा उसी साइड पे इंशाल्लाह जिधर आना चाहिए। तो व्हाट दिस 10,000 रुपीज नाउ इज फॉरेक्स लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, जो फिर इस साल P&L में जाएगा। एनी कंफ्यूजन बारे में? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन? मेरे सामने जो आते हैं आपको क्लियर है? चलिए सर जी आपके पास जो नोट्स है इसमें जरा हम पहले इसी बहस को जरा समेट लें फर्दर। तब पेज नंबर 20 ढूंढना था, ये मिल जाएंगे सर अब्दुलरहमान सर? अच्छा एक्स्ट्रा पेजेस होंगे। पहले इन्हीं इसी तरह के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं जरा 2-3 और सवाल कर लें ताकि इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेज नंबर 20 पे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करें। एंड में चला जाए चैप्टर के, या तेरी मेरे बनी तो नहीं नहीं पढ़ना तो पढ़ेंगे हम आप। जी सर क्वेश्चन नंबर 1, an entity based in America sell goods to you, लेकिन आप एज एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट बनकर दुनिया के किसी मुल्क में भी जा सकते हैं। आप जिस मुल्क में होंगे आप उस मुल्क की भी लोकल करेंसी में शायद अकाउंटिंग कर रहे होंगे। अगर अमेरिका में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो अमेरिकन करेंसी की बेस पे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी। अगर आप यूके में है तो यूके की करेंसी, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की करेंसी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ की करेंसी वगैरह वगैरह। तो आप जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ना, एंटिटी बेस्ड इन अमेरिका, अब ग्लोबल चार्ट अकाउंटेंट हो, सेल गुड्स टू यूके, इज इट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन? फॉर हाउ मच? 200,000 पाउंड्स, अपनी करेंसी समझे सर। ऑन 28, मतलब गिननी भी तो आनी चाहिए नहीं, मतलब क्या 2 लाख रुपए ही, तो 2 लाख पाउंड है रुपीज है। ऑन 28 February 2013, when the exchange rate was 0.55 pounds against $1, थोड़ी सी है ना एब्रीविएशन का तो आइडिया है ना। पाउंड किसका किसके साथ एक्सचेंज रेट दिया? $1 के अगेंस्ट 55 पैसे मिलते हैं, 55 पाउंड, 0.55 पाउंड, सॉरी 0.55 पाउंड। पाउंड महंगा है डॉलर? देख लें जिन करेंसीज की आप ख्वाहिश रखते हैं उनको गिनना ही मसला है। पाउंड महंगा है कि डॉलर महंगा इस केस में? The customer pays on 15th April 2013 when the rate was 0.60 pounds is equal to is proportionate to $1, ये ठीक है, proportionate to। एक वर्ड सर यहाँ से यूज होना शुरू हो जाएगा, फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी को जब तक मैं फर्दर एक्सप्लेन ना करूं आपने इसे हमेशा समझना है लोकल करेंसी। देखना ब्रैकेट में
इसका एग्जैक्ट मीनिंग एक दो दिन था। फंक्शनल करेंसी जब भी कभी वर्ड आएगा तो फिलहाल हम उसे क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि लोकल करेंसी की बात हो। तो लोकल करेंसी ऑफ द एंटिटी इन अमेरिका इज द डॉलर्स, ऐसे ही। तो आपने अब किस करेंसी में मुझे अकाउंटिंग करवानी है? डॉलर्स से। Required, how does the US entity account for the transaction in its financial statements for the year ended 31st July 2013? Time शुरू करें। इनिशियली बिल चंद एक बस एंट्रीज करनी है और इससे पहले होगा तो मैं समझाऊं। जनरल एंट्रीज, डेट बोले, ट्रांजैक्शन डेट डिफाइन 28 फरवरी 2013। जी सर, सेल है परचेज है, सेल है परचेज है, देख रहे तसल्ली से देख लो। क्या एंट्री करूं? क्रेडिट सेल है या कैश सेल? पैसे कब रिसीव हो रहे हैं? 15 अप्रैल। सेल कब हो रही है? 28 फरवरी। क्या डबल एंट्री करूं? 28 फरवरी। डेबिट डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब ये बेटा जो कन्वर्जन होनी है ना, ये आपने बड़े गौर से सुननी है और ये शायद बस अभी खत्म हो जानी चाहिए बहस। करना क्या है मुझे? हम किस मुल्क में हैं? अमेरिका में। तो 2 लाख क्या है? पाउंड्स है। इसे अमेरिका की लोकल करेंसी पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना, पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना। तो तरीका सुने और लिखने की कोई जल्दी नहीं, 1-2 मिनट लगा लें, लेकिन इसके बाद ये कभी गलती नहीं होनी चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट। 2 लाख क्या है? पाउंड्स। ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाए ना जिससे मार्कअप मार्जिन था। लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि मैं आपको फाइनली वर्किंग बताऊं, मार्कअप मार्जिन याद कराऊं, आप मुझे ये बताएं 2 लाख पाउंड है, एक्सचेंज रेट गौर से देखें 0.55 और 1। मुझे सिर्फ ये बता दें डॉलर ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? बराबर आएंगे। बेटा सोच के नहीं यार, तो टॉस थोड़ी कम आएंगे ज्यादा आएंगे, मैं टॉस जो आएगा वो आएगा। रिलैक्स होके गौर से देख के 2 लाख पाउंड 0.55 पाउंड इज इक्वल टू $1 देखा। तो डॉलर्स में ज्यादा पैसे आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे। क्या 1 रुपया ज्यादा है या 55.55 ज्यादा है? 1 रुपया तो नहीं, सॉरी, एक ज्यादा है या 0.55 ज्यादा है? चैलेंजिंग सवाल है हमारे सामने। एक ज्यादा है या 0.55 ज्यादा? एक ज्यादा है। तो एक क्या है? डॉलर। तो ये है पाउंड और डॉलर ज्यादा है, कन्वर्ट करके डॉलर ज्यादा होना चाहिए। बस हम पेज नंबर 1 पे जल्दी से, पेज नंबर 1 जल्दी भागते हैं। कितने रुपए की चीजें आपने खरीदनी है? सॉरी, कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आपने चीजें खरीदी? 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने का था? तो पाकिस्तानी रुपए ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे। एक पाउंड एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सॉरी वहां, और उसका एक्सचेंज रेट 75 रुपीज एंड 1 है। तो क्या एक डॉलर के अगर 75 रुपए मिलते हैं तो 10,000 डॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा रुपए होंगे या कम रुपए होंगे? हाँ, वो ये मैं इस एंगल से नहीं कर रहा, उसे इस एंगल से ना कहिएगा। डेफिनेटली 10,000 रुपीज इज इक्वल टू 7.5 लाख रुपया ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इक्वल अमाउंट है। 75 रुपये का एक यूएस डॉलर होने की वजह से ये मेरे सेंटेंस ठीक है। 10,000 रुपया इज इक्वल टू 7,50,000 रुपीज इन पाकिस्तानी करेंसी। अभी एक ही बात है ये। 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीज।
तो अब मैंने ये क्या कहा कि क्या डॉलर्स उस केस में ज्यादा है, इसी केस में पेज 1 में, या रुपीज ज्यादा है? क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन में क्या हो रहा है, 75 रुपया ज्यादा है और 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कम है। तो इस तरफ आए, इधर क्या मसला, क्या डॉलर महंगा है या पाउंड में? चलिए इधर आए, इसको कन्वर्ट करते हैं। ये तरीका इसका सही है, ये है 2 लाख पाउंड, 2 लाख पाउंड, सब क्लियर है, पाउंड। अब इसका फाइनल तरीका बेटा ये होता है कि आपने देखना ये है कि ये पाउंड्स एक्सचेंज रेट में कितने के इक्वल है। मतलब ये पाउंड्स है, 2 लाख पाउंड्स है, अब एक्सचेंज रेट देखना, क्या ये 0.55 के इक्वल है या ये 1 के इक्वल? क्या हमें पाउंड से डॉलर्स निकालना है? तो ये जो अमाउंट है जिसके इक्वल है एक्सचेंज रेट की परसेंटेज में, उससे इसे डिवाइड करना है और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। क्या हमने पेज नंबर 1 पे भी ऐसे किए? यस सर, यस सर, पेज नंबर 1 पे देखें ना करें। 10,000 क्या था? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक्सचेंज रेट देखें, सबसे ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली दूसरी दो जो भी लाइन, डिवाइडेड बाय 1 करने की जरूरत नहीं थी, और इनटू 75। ये डिवाइड बाय 1 क्यों किया मैंने, कहाँ देखा 175? क्या ये 10,000 क्या था? ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जिसके फॉरेन एक्सचेंज रेट देख के जिसके इक्वल है उससे डिवाइड कर दो। क्या ये 1 के इक्वल थे उस एक्सचेंज रेट में? क्या ये 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू ₹75 का? और सही को यस नो तो किया जा सकता है। तो 10,000 क्या था? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हमने क्या किया होगा जिसकी जरूरत नहीं पड़ी? क्या ये डिवाइड बाय 1 था? डिवाइड बाय 1 का मतलब ये इसके इक्वल था इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक, और मल्टीप्लाइड बाय 75। एक मिनट, आंसर क्या है? 750,000। फर्स्ट करें, मैंने 7,50,000 रुपीज को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करना। एक्सचेंज रेट ऊपर दिया 1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। व्हाट इज दिस 7,50,000? इट इज रुपीज। क्या करूं? मल्टीप्लाई 75, कहानी खत्म हो। किसके ई कहेंगे तो सारा दिन हो सकता है, लेकिन इजीएस्ट वे काइंडली क्या है, जिसके इक्वल है, मतलब आप अमाउंट लिख लें, ये ठीक है मेरे फ्रेंड्स, आप अमाउंट लिख लें। अब क्या देखें, अब एक्सचेंज रेट देखें, और आपकी ये रुपीस की करेंसी है, रुपीस में करेंसी, तो डिवाइड बाय क्या करें और मल्टीप्लाइड बाय, इस केस में इतनी जरूरत नहीं। समझ आ गई? ठीक है, अब जरा देखें, क्या मैं ऐसे यहां भी कह रहा हूं 2 लाख के किस करेंसी में, किस करेंसी में अमाउंट है सर? पाउंड्स में। अब क्या देखूं? नहीं, एक्सचेंज रेट देखूं, एक्सचेंज रेट देखूं, देखूं या देख लिया है? देख लिया है। बताएं ये 2 लाख पाउंड उसके मुताबिक कितने पर कितने हैं? क्या डिवाइड बाय 0.55 है और मल्टीप्लाइड बाय 1 की जरूरत नहीं, कर ले तो ठीक। सबको समझ आ गया कैसे करना? लिख लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ बड़ा बात समझ आएगी? तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपने ये सारे डॉलर पाउंड समझने, और जी सर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 363,636। अब आप डॉलर्स में ही राउंड ऑफ करेंगे और अमेरिका पहुंच के पाकिस्तान में बैठ के कहीं कहें तो अमेरिकन करेंसी में राउंड ऑफ करें, पाउंड्स में की करेंसी में वर्किंग करें तो पाउंड्स में राउंड ऑफ करके बहस को वहीं समेट दें। सबको वर्किंग समझ आ गई? जॉनी स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर है सब? नेक्स्ट डेट सर 15th अप्रैल, 15th अप्रैल। क्या हुआ इस दिन?
अच्छा, इसमें ना वर्किंग करते हुए ईयर एंड जरा ध्यान में रखना है। ईयर एंड क्या है? क्या ट्रांसलेशन डेट तो नहीं बीच में आ रही? तो हम रिलैक्स हो गए। क्या करें जिस दिन? अब क्या पैसे आने हैं या जाने हैं? आने हैं। बोर्ड पे देखें, एक बार फिर देख लें सही से, तसल्ली से देखें, वर्किंग करवाए करें पहले। कितने पैसे आने हैं? 2 लाख क्या आना है? पाउंड्स। फिर 2 लाख पाउंड है। अब किस दिन का रेट ढूंढेंगे आप? ढूंढे 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 डिवाइडेड बाय फाइनल बोल दे सर 0.60 और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे तो 1 टू गेट द डॉलर्स इज इक्वल टू सर 333 333 3 लाख समथिंग। पहले तो मैं ये बताइए वर्किंग ओके सर, डिवाइड बाय फाइनल है सर, कोई कंफ्यूजन? कितने लाख डॉलर्स के अगेंस्ट कितने लाख डॉलर रिसीव हो रहे हैं? बोलने अपने समझ के। मेरा ख्याल है आप लोगों ने इसका मेरे सवाल का जवाब दिया, हम नहीं बोलेंगे जवाब तो जो मर्जी करना। प्लीज बोलिएगा सर, कितने लाख डॉलर्स के अगेंस्ट कितने लाख डॉलर मिले? अपने समझ के बताएं कैसा लगा है? कितने रुपए, कितने सॉरी रुपए नहीं, कितने डॉलर बोलने लगे? कितने डॉलर गायब हो गए बीच में से? 30,303 अप्रोक्सीमेट। इज इट फॉरेन एक्सचेंज लॉस? फॉरेक्स लॉस। तो कॉन्सेप्ट बड़ा वही है तकरीबन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली करेंसीज डिफरेंट हो सकती हैं और सोचने का स्टाइल अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन फाइनली? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। क्या हो गया सर? कितने डॉलर घूम गए? बहस हो रही है जी। ऑनेस्ट नोट्स पढ़े लिख चुके? मैंने मिटाना था। तो बैलेंस शीट डेट में आई नहीं, तो बैलेंस शीट डेट ना आने की वजह से हमारी ट्रांसलेशन डेट नहीं आई। रीड द सेकंड क्वेश्चन। A US entity sells apples to an entity based in अपनी सब where कोई एप्लीकेशन बना रहा है। The apples were sold on 1st October 2011 for 200,000 malls and were paid for in February 2012. The rate on 1st October, sorry, 31st December, the reporting date. And finally इसने बताया आपको the functional currency वर्ड बार बार आएगा भी, क्या ध्यान में लाएंगे? लोकल करेंसी की बात हो रही है। How does the US entity accounts for the transaction? करवाएंगे। अब डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद से हिम्मत करनी है। अक्टूबर 11 ट्रांजैक्शन हुई है सेल वाली, क्रेडिट से विद अमाउंट डबल एंट्री फाइनल करें। आई एम इंटरेस्टेड इन के 2 लाख को क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? फाइनल है सर ये?
डिवाइड बाय 1.55 सबका ओके? योर स्टूडेंट्स बेटा अभी फिलहाल एंट्रीज करें, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होगी तो बना लेंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट्स एज इट इज जो भी हैं आप पहले एंट्रीज कर लें, इंशाल्लाह प्रेजेंट भी कर लेंगे। एंट्रीज क्लियर कर लेंगे जी। डिवाइड बाय 1.55 बेटा ओके इनटू 1 आंसर इज 129,032 129,032। ऊपर जब आप स्पेसिफाई करना चाहिए जिस करेंसी में वर्किंग कर रहे हैं, तो किस करेंसी में वर्किंग की आपने? डॉलर्स भी की है सर, यूएस डॉलर्स जी सर। डाटा सारा गौर से देखें। ओके जी प्लीज एंट्री। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? आजम दा इजी है। अच्छा आगे राउंड नेक्स्ट डेट सोच के अपने ईयर एंड जेन में रखिएगा। 31 दिसंबर ईयर एंड, पैसे आने कब है? फरवरी 12 में, और हमारा ईयर किस दिन एंड हो गया? तो पैसे आ गए होंगे तो कहानी खत्म, बस ठीक है। और क्या रह गया? अब क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया? तो कौन सी डेट आ गई? ट्रांसलेशन। जी मेरे सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सब लोग पेन रख देंगे साइड। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बाद एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते हुए अच्छा लगा। आप बल्कि इस तरह करें, अब मेरे पास इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2 की एक एंट्री भी है, आप अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 निकाल दें। बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर आपके जहन में नहीं आया तो आना चाहिए था शायद। मेरा तो प्लान था कुछ दिन ठहर जाए, लेकिन चलो अब बात आ गई है तो कंसंट्रेशन से सुनेंगे। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 की है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 की उसकी एंट्री सामने रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 की इसमें बड़ा ट्रांजेक्शन डेट है 28 फरवरी 13, सेल रिकॉर्ड हुई है सर। फिर उसके बाद पैसे रिसीव हो गए। क्या जब पैसे रिसीव हुए तो एक्सचेंज रेट में चेंज आया? लेकिन आप नोट ये करें कि सेल्स पे कोई चेंज नहीं आया। सेल्स को हमने कुछ नहीं किया। मेरे वर्ड सुनिएगा, क्यों जमीन सुनिए मेरे वर्ड सुनिए। सेल उस दिन हो जाती है जब आपके रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है। तो करेंसी फ्लक्चुएशन से आपकी रिसीवेबल की अमाउंट्स बदलेंगी या सेल भी बदलेगी। सेल तो कब रिकॉर्ड होती है? परचेज कब रिकॉर्ड होती है? जब चीजों के रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल जाए परचेज रिकॉर्ड होती है, जब चीजों के रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। तो करेंसी फ्लक्चुएशन से सर सर करेंसी फ्लक्चुएशन से रिसीवेबल्स और पेबल्स में चेंज आता। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल करेंसी फ्लक्चुएट ना करे तो क्या आप वही पैसे पे करेंगे, वही रिसीव करेंगे जो ट्रांजैक्शन डेट में होंगे? लेकिन अगर इनमें चेंज आ जाए तो आपके पेमेंट्स की अमाउंट में और रिसीव्स की अमाउंट में चेंज आए। सेल और परचेज किस दिन की ही प्राइस पे रिकॉर्डेड रहते हैं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो किस में सिर्फ चेंज आता है? मेरे दो वर्ड्स आप याद रखते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड बात होगी। बोल तो मैं रहा हूं, पेबल्स और रिसीवेबल्स। इन अदर वर्ड्स, मैंने जब आपके सामने ये बहस की है तो मैंने आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की, एज ऑन मैंने बात की। तो एज ऑन में सेल परचेज शामिल नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के दो मेन चीजें शामिल है, कौन सी? रिसीवेबल्स और पेबल्स। रेट फ्लक्चुएट होने से रिसीवेबल्स और पेबल्स की अमाउंट में चेंज आता है। ये ठीक है, सबको याद रहेगा प्लीज। तो रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आर रिमेन। ये बट आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछो, बाकी डेफिनेटली भी बात और खुल के आपके सामने है। देखिए हमारा एक और एंगल से भी अगर आप देखें तो उसका इफेक्ट क्लियर होना चाहिए। एक और चीज सुना जो पहले क्वेश्चन अभी हुआ, सेल कितने भी रिकॉर्ड की? अभी जो क्वेश्चन 1 किया, सॉरी मेरा उसका पास आंसर नहीं है। 363 636, लेकिन नीचे वाली एंट्री में इसके में एक्सचेंज लॉस आ गया, तो कैलकुलेटर क्या उठाया?
363 636 से सेल क्रेडिट हुई है और 303 से लॉस डेबिट हुआ। नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आपका वही है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज आना है उसका फिर सेल और परचेज से ताल्लुक होने ना नहीं है शामिल होगा, उसका फिर आप अलग स्पेसिफाई करेंगे। मीन्स उसे आपको अलग पता होना चाहिए करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से हमें कितना गेन या लॉस हुआ। नेट इफेक्ट प्लीज सबको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, लेकिन सेल अलग रिकॉर्डेड रहेगी, परचेज अलग रिकॉर्डेड रहेगी, और जब करेंसी की मूवमेंट से हमें गेन या लॉसेस हो रहे हैं इट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प हो कि मैंने चीजें बेची उतने की थी, कितने की, फॉर एग्जांपल इस डेटा में 363 समथिंग, लेकिन मुझे मिले कितने हैं और उसकी वजह से मुझे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये अलग प्रेजेंट अगर होगा तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू मेक डिसीजन। ठीक है, करेंसी फ्लक्चुएशन से हमें क्या फायदा या नुकसान है। एवरीथिंग इज क्लियर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का फाइनली क्लियर। तो बहरहाल ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली इसका मतलब है वाकई सोचा गया, तो अच्छा लगा। वरना समटाइम्स बल्कि मेजॉरिटी केसेस में ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो यही होता है सर रिपीट कर दो, सर ये कहाँ से आया। तो बहरहाल अच्छा लगा, इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन पूछा गया। जी डियर, आज वापस क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट डेट हमने लिख ली थी 31 दिसंबर 2011। क्या करना चाह रहे थे इस दिन? पैसे तो आने हैं फरवरी में, लेकिन 31 दिसंबर पे हमारा जो रिसीवेबल स्टैंड कर रहा है इट शुड बी ट्रांसलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट। खुद से कोशिश करेंगे मुकायदा का। ये ठीक है, करना कैसे करेंगे, बस एक दफा खुद से एफर्ट करके खत्म करें। करेंसी इन्वॉल्वड इज $2 Moldovan pound divided by 1.35 into, अब डेफिनेटली इंटू 1 इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मार्जिन अपने जेन में सेट कर लें, बाकी डेफिनेटली जब इंटू 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही है सर, वंस अगेन डिवाइड बाय, आंसर आ गया 149 समथिंग ऐसे ही। अब ये इस वक्त ट्रांसलेशन डेट है, बैंक नहीं डेबिट होना, तो इज इक्वल टू आंसर आया 149,254 एंड माइनस 129,032। डिफरेंस लें, सही लॉजिकली सोचें, कितने रुपए का, सॉरी कितने रुपए, कितने डॉलर का रिसीवेबल कितने डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो डॉलर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है, कितने से 20,000 20,222 समथिंग। एंड इज इट अ गेन और लॉस? क्यों गेन है? रिसीवेबल बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ होमवर्क लिखें। ये आ गया 31 दिसंबर ये आ गया, वो तो मैं वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा था। अगर ये एंडेड 31 दिसंबर 11 की एंट्रीज मांगी हुई है तो बस बात बताऊँ, अब वो फरवरी में होगी ना, तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगी। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 31 दिसंबर 11 तक मांगा उसने, और 31 दिसंबर 11 तक कोई पेमेंट नहीं होगी। तो प्लीज बेटा ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस प्लीज, टाइम निकल आएगा। हम लाइक कम्प्रिहेंसिव सब क्वेश्चन करते हैं, मासूम मासूम क्वेश्चंस की तरह। सफीर पाकिस्तान टेक्सटाइल लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5। is a multinational company. Start करें। The company is principally engaged in manufacturing and selling of menswear,
The company exports designer dresses to the United Kingdom, UAE, United Arab Emirates, and USA. The company prepares financial statements on 30th June. During the year, following transactions were incurred in foreign currency. On 15th April, SPTL sold dresses to a customer in UAE on account एक word है underline करें. कभी सुना है ये word? क्रेडिट के लिए वर्ड होता है सर. ऑन अकाउंट सिंपली मींस ऑन अकाउंट मींस ऑन क्रेडिट. लिख लीजिएगा अगर नहीं पता. For 20,000 dirhams, DHS dirhams, the customer settled the transaction after 1 month, and company received the 20,000 dirhams on 15th May 2017, एक महीने बाद. On 1st May 17, the company has imported a machinery from USA. The invoice for the machine was for $110,000, which will be paid to the vendor. कौन होता है? Supplier. Vendor जिससे आप चीजें खरीद रहे हो. Vendor. Supplier के लिए वर्ड होता है. On 20th August 17, the company's functional currency means is Pakistan rupees, and its exchange rates to UAE dirhams and US dollars are as follows. Different dates के आपको फॉरेन करेंसी रेट्स बताए हो. ठीक है सर. हमारी लोकल करेंसी क्या है? क्या है सर? और हमने क्या करना है? शायद नेक्स्ट पेज पे कोई रिक्वायरमेंट ना चली गई. देखिएगा सर लास्ट टाइम से आगे चलिए. हमें जनरल एंट्रीज करनी है किस किस साल की. 17 और 18. आए गेम शुरू करें. June 17. जी सर जी डेट वाइज चले जरा मेरे साथ. कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लेते. हिम्मत बात बताएं. पहली डेट 15th अप्रैल. क्या हुआ सर? बना ले स्टोरी बना ले. कैश सेल क्रेडिट सेल डबल एंट्री बना. डेटा डेबिट सेल क्रेडिट. जी सर अमाउंट बनवाए 20,000. क्या है 20,000 दिरहम्स? ये क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय वजह नीचे पड़े जरा. ये 27.5 क्या है? इनको इस तरह लिख सकता हूँ. मेरे ख्याल उसने मेंशन नहीं किया. ये डिफरेंट जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं एक रुपए के अगेंस्ट एक करेंसी एक के अगेंस्ट होते हैं. डेफिनेटली अगर स्पेसिफाई करें तो और इसे ऐसे कर सकता हूँ. जरा बोर्ड पे देखें. ये है $1 इज इक्वल टू 103.5. ठीक है सर. दूसरा लिखा है 1 दिरहम इज इक्वल टू 27.50 रुपीज. क्या तो पाकिस्तानी रुपीज टू यूएई दिरहम्स. पाकिस्तानी रुपीज टू
ऊपर पढ़े तो लिखा हुआ द कंपनी इज फंक्शनल करेंसी पाकिस्तान रुपीज एंड इट्स एक्सचेंज रेट टू यूएस डॉलर 27.5 ओके सर। अब ये 20,000 क्या है? 20,000 सर जी क्या है? ये बिल्कुल उसी तरह से होना है। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह बात होगी फाइनल है, तो डिवाइड बाय क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 27.5 ठीक है, और डेफिनेटली डिवाइड बाय 1 मींस नथिंग, लेकिन लिख लें, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये जरा स्पेसिफाई कर लें आप भी, जरा बुक अपने पास जान नोट्स। ₹27 27.5 रुपीज का एक दिरहम है, तो 1 दिरहम इज इक्वल टू 27.5 रुपीज, तो 20,000 दिरहम्स है, तो 20,000 इज इक्वल टू 1 दिरहम, तो डिवाइड बाय 1 इंटू रुपीज। आप क्लियर है? आप भी परेशान लग रहे हैं, बाकी तो क्लियर है ना सारे तो भाई के साथ? आप क्लियर हो गए? सही क्लियर है जी? इज इक्वल टू क्या? 50 डन है, 550 डन है सर जी। सर अगली डेट अब देख लें, अब आपकी चॉइस है, डेफिनेटली ट्रांजैक्शन वाइज भी शायद किया जा सकता है, लेकिन डेट वाइज अगर तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है। अब यकीनन 15 मई को ये पैसे रिसीव हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट अगर हम लाइन पढ़ें तो 1 मई को पहली ट्रांजैक्शन आ गई, तो ये कोई गलत वाली बात तो नहीं है कि अगर आप पहले वो लिख देंगे, लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं इस साल की तो डेट वाइज अरेंज कर लें तो बेहतर है। क्या ओपिनियन है, बताएं क्या करें? 1 मई, तो 1 मई फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई, 1 मई 17, क्या वजह से? डबल एंट्री वन, मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट पेबल की पैसे देने 20 अगस्त को, कैसे करूं? 1 टन फाइनल बोले, $110,000, क्या करूं उनका? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इस दिन की रेट का रेट ढूंढना, ढूंढे 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 टेबल 1 मई ऐसे ही है, तो 103.75 देख लें, इंटू करें या डिवाइड बाय करूं? इज इक्वल टू 11,125 11,14125, $1,80,000 और अपने रुपए इतने सारे गिने जा रहे हैं, और जाने दें यार, 1,10,000 कहाँ, 1,10,000 और कहाँ 11 मिलियन, और कौन कुछ तो सोचे यार। सोचने का टाइम ही नहीं है, 18 घंटे तो कल सिटिंग टाइम था, हम तो नहीं कहती कहीं मैंने जी। फर्स्ट में डाले सर, सॉरी मुझे लगा कई लोगों को महसूस हो, मैंने सही बोला, हालांकि मुझे क्या पता चला, मुझे आप जैसे नौजवान ने परसों को बताया था 16, मैंने कहा था 2-3 दिन में गेम आगे बढ़ गई होनी गेम। जी डी आगे बढ़े सर। 1 मई के बाद डेट बोले, कंसंट्रेशन ऑन द डेट्स, 15 मई डालना, 15 मई को क्या होना है? किसकी सेटलमेंट? डेटर से सेटलमेंट होनी है, गेम ऑन करें। अच्छा इस तरह क्या करें, मेरे ख्याल एक बेसिक एंट्री बोल लिया करें जो हमें पता है, बैंक डेबिट होना है, डेटर क्रेडिट होना है, पैसे आ रहे हैं बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अब ढूंढने चीजें, बैंक डेबिट कैसे? 20,000 करें यार, 20,000 जरा 15 मई का डेट डेट ढूंढे, 28.5,
बेटा वो सिर्फ तभी करना है जब बीच में ट्रांसलेशन डेट आ जाए। इस तरह अगर करना शुरू हो गया तो फिर डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो डेली जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे रीमेजर करना, वरना तो फिर हर डेट पे करना पड़ेगा। तो हर डेट पे नहीं करना जरूरी होता, एक ही दफा बैलेंस शीट डेट पे आप कर लेंगे तो जितना चेंज आया होगा ट्रांजेक्शन डेट से बैलेंस शीट डेट तक, वो सारा का सारा, या सेटलमेंट डेट तक, वो सारा का सारा अकाउंट फॉर हो जाएगा। ठीक है, वरना तो वो डेली बेसिस पे, बल्कि डेली बेसिस पे नहीं, मतलब दिन में कई दफा रेट चेंज होता है। ठीक है, प्लीज बात क्लियर होगी। जी जी, बैंक डेबिट कितने सर? 20,000 इंटू 28.5, ठीक है, आंसर आएगा आपका 570। अब एक सेंटेंस जरूर बोल लें, कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? कैसा लगा? कितना? 20,000 रुपया अच्छा लगा? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं ना लगा। जितना को अच्छा लगा वो भी तो बताना चाहिए। चले, मोबाइल तो आया 20,000, एक और। जी सर, ओके, नेक्स्ट डेट सर। कंसंट्रेट करें प्लीज। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट। 20 अगस्त नहीं, पहले 30 जून, बेटा 17 हो रहा है अभी। 30 जून 17 के एंगल से ईयर एंड आ गया, तो 30 जून पे रुकने की क्या वजह है? नहीं तो ईयर एंड पे क्या करना है यार? और डेटर मिल गए हुए हैं, तो जो डेटर मिल गया अब उनकी ट्रांसलेशन शुरू नहीं हो जानी, वो तो वैसे ही रिसीवेबल खत्म हो गया। लेकिन क्या अभी पे नहीं किया मशीनरी का पेबल, तो क्या मशीनरी का पेबल ट्रांसलेट होगा? उसकी ट्रांजैक्शन डेट हमारे पीरियड में आई है, सेटलमेंट डेट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आनी है, तो बैलेंस शीट डेट पे पेबल रिगार्डिंग मशीनरी ट्रांसलेट करें, शुरू करें। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 110 multiplied by 102.75 is equal to 11,302,500। क्या है ये, इसका नाम बता? नहीं अभी नहीं, अभी सारा नाम है, 10 बात देखिए हो। अभी ये क्लोजिंग पेपर है, ये ठीक है मेरे फ्रेंड्स, एज ऑन पेपर है, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। अब इसको कंपेयर किससे करना होता है? जब पेबल रिकॉर्ड हुआ था, 11,412,500 डिफरेंस लें, 110। नेगेटिव पॉजिटिव की गेम से फंस जाएंगे आप। ठीक है, नेगेटिव आ रहा, लेकिन फाइनल डिसीजन है ये भी, मेरे ख्याल ये भी डिसीजन गलत है कि इस वक्त हम ये डिसाइड करें गेन है लॉस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बस अब एंट्री बनाए खुद हो जाएगा। पेबल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है डेबिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। बाकी ठीक है, सोचना है सोचना है, तरीका ये रखें कि पेबल कम या ज्यादा या रिसीबल कम ज्यादा, तो फाइनल डिसीजन ले लें कितने वाला पेबल कितने में कन्वर्ट हो रहा है। 11,412,500 वाला पेबल, तो क्या पेबल कम हो रहा है, तो लाइबिलिटी हो गई डेबिट बाय ₹110। और फाइनली फॉरेक्स गेन क्यों है? अच्छा लग रहा है। भारत किसी और को भी अच्छा बुरा लग रहा है, ये ना मुझे एंड में पता चल, बाकी तो ठीक है, अच्छा बुरा कैसे लगता है, नॉर्मल इंसान है माशाल्लाह। June 18। जी, डेटा देखें, कोई डेट बता।
है कुछ 30 जून 2018 वाले साल में एक पेमेंट होनी है बेटा वेंडर मशीनरी की, सेटलमेंट डेट आ रही है, बिल्कुल ठीक वर्ड है, 20 अगस्त 17। ये मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ी ना कम हुई है, ये पेमेंट ना देने की वजह से डिफरेंस आया मिस्टर हमजा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से प्रॉब्लम आया। मशीनरी आपने ले ली है, अगर उसी दिन पैसे दे देते तो फिर आपको कोई गेन लॉस नहीं होना था। इट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन करेंसी, नॉट द परचेज ऑफ मशीन। मशीनरी की खरीदारी की वजह से ये नहीं हुआ, पैसे ना देने की वजह से ये डिफरेंस आया। ठीक है मिस्टर हमजा? जी डी 20 अगस्त डन है सबका? करें तो पेमेंट की एंट्री लिखें। We are supposed to make a payment of rupees $110,000 and 20th अगस्त पे, लेकिन 103.5 रुपीज रेट हो गया, $1 into 103.5, therefore ये आंसर आ गया 11385,000। जी कितने रुपी वाली लाइबिलिटी कितने रुपीज में फाइनली सेटल हुई है? अब ये भी जेहन में रखना होता है, ट्रांसलेशन के बाद फिर आपकी लाइबिलिटी फाइनली वो क्लोजिंग रेट पे आ गई है। तो लाइबिलिटी डेबिटेड बाय 11,302,500 and paid amount is more, therefore 82,500 is foreign exchange loss as a result of currency fluctuation between 1st July 17 to 20th August 17। बैलेंस शीट डेट के बाद भी चेंज आया। होपफुली एंजॉय करें सर, डॉलर पाउंड तो एंजॉय कर लें यार। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे सर, घड़ियां देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा बता दीजिएगा अगर लिखिए तो। जी सर। क्या? एज ऑन 30 जून 17 रिसीवेबल रिसीव हो चुका था यार। जी सर, एक्विनम इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टेबल बना हुआ है, वो अगर आपने हजम किया तो फिर मजा। Akram International Limited is a retailer of fine furniture based in Pakistan. Retailer all नहीं है। AIL purchased identical tables from a US based supplier for a total of 15 lakh US dollars. ठीक है सर? Company has a year end of 31st December and uses Pak rupees as its local currency. The exchange rates on various dates during the year are as follows. Exchange rates on the various dates. हम सभी यूज टू इससे हैं कि जरा बोर्ड पे देखें कि $1 के कितने रुपए का आता है। फॉर एग्जाम्पल 170 आजकल चल रहा है, ये सही है मैंने लिखा, हम इससे यूज टू हैं। लेकिन ये एग्जामिनर ने क्या किया, यहां तक टेबल पढ़ा था, ये किया उसने $1 के कितने डॉलर आते हैं, ये क्या है, ये जो मैं लिख रहा था अभी, $1 कितने रुपए का आता है, ये क्या लिखा हुआ, $1 के कितने डॉलर आते हैं। तो ये ऐसे परेशान ना हो जाइएगा, ये गेम पॉइंट्स में गई हुई,
अच्छा नीचे मैंने इस टेबल को आपके लिए कन्वर्ट किया हुआ है, जरा देखिए नीचे क्या किया हुआ, एक नीचे भी टेबल बना हुआ है, $1 इज इक्वल टू रुपीज बनाया हुआ, लेकिन इसको मैं एक नजर काटने लगा क्योंकि क्वेश्चन ऊपर की तरह, इट मीन इस तरह करके देखते हैं, अगर ना बात बनी तो देखेंगे नीचे क्या किया। आप भी जरा क्रॉस लगा, जरा देख लिया, मैंने सारा नहीं क्रॉस किया, ये ना बाद में कहीं रेट कहाँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन नीचे वाला टेबल एक मिनट हल्का से क्रॉस कर, जिस तरह मैंने किया। आपके सामने क्या नहीं है, नीचे वाला टेबल नहीं है, बस एक टेबल, तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। जो तरीका मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने उसी को लॉजिकली सोचा तो इंशाल्लाह गेम हो जाएगा। तो लेट्स इग्नोर, उससे तो हम यूज टू हो गए हैं, $1 इज इक्वल टू इतना, लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आपका ध्यान अब घड़ी पे ना हुआ, सवाल पे हो, तो इसमें आराम से हो जाए। रिक्वायरमेंट, बस ये छोटा डाटा रिक्वायरमेंट क्या है, डिटर्मिन अकॉर्डिंग टू द IS-21, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ फॉरेन करेंसी, the effects of change in foreign exchange rates, the impact of the above transaction on the profit of the Akram International Limited for the year ended 31st December 2017, on the statement of financial position at that date for each of the following alternates। ये 4 सिनेरियोज नीचे बने हुए, हमने फाइनली तो पहुंचना है, जरा पढ़ के बताएं हमने बनाना क्या है। शायद कोई एक्सट्रैक्ट्स की ही बहस है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में फिगर्स कैसे आनी है ऐसे ही, लेकिन उसको डेफिनेटली फिर मैं एंट्रीज में पहले लिख दूंगा, तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 4 सिनेरियोज हैं, पहला पढ़ें और बस आगे बाद में पढ़ेंगे। ऑल टेबल्स वर सोल्ड ऑन, खरीदे कब है 19 अक्टूबर, सारे कब बिक गए, एंड वर पेड फॉर बाय AIL ऑन 15 दिसंबर। ये कैसे हो सकता है बेचे बाद में और पैसे पहले दे दें, तो कोई एडवांस नहीं खुदा के लिए, ये तो मजाक मैंने पूछा था। ऊपर वापस जाए, खरीदे किस दिन है 19 अक्टूबर, पैसे कब दिए, हमने पेमेंट करनी किसको है, कस्टमर को, सप्लायर को। तो 19 अक्टूबर को खरीदे थे, 15 दिसंबर पे पेमेंट कर रहे हैं, बिके बाद में है, लेकिन क्या खरीदने के बाद ही बिके। हाँ, इसी सिनेरियो की बेस पे बनाना वही हमने जो लिखा हुआ है, लेकिन पहले कुछ एंट्रीज करवाएं। टाइम है, एक तो कर लेंगे, अगर टाइम मिला 2 कर लेंगे। अब आप सोच ही रहे हैं सारा सवाल कैसे होगा। तो सारा ना हो सका तो जितना हो सका वो तो कर लें, सर इस तरह ना कीजिएगा सर, ये गेम बहुत ज्यादा सीरियस। पहले एंट्रीज लिखते हैं, बाद में फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। ऑब्वियसली वंस अगेन आई मस्ट एम्फसाइज कि इस वक्त ये बहस नहीं हो रही एग्जाम में कैसे करेंगे। आज हमारा काम ये है, हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एग्जाम क्वेश्चंस अभी यहाँ से 1-2 दिन दूर है। जी डियर, पहले एंट्रीज के एंगल से सोचना, डेट बोला 19 अक्टूबर, गुड एफर्ट्स है, उसने कोशिश की है, उसने चांस दिया कि फंस सके, लेकिन अब ये ना क्या फंसते ही रह जाए। 19 अक्टूबर से क्या हुआ इस दिन, अच्छा ये फर्नीचर बेचना हमारा बिजनेस लग रहा है, देखें जरा, तो क्या मैं परचेजेज वर्ड यूज कर सकता हूँ, सर जी कर सकता हूँ यार, परचेजेज, ये को सवाल है। परचेजेज डेबिट, बेसिक एंट्री बोले इस दिन, पेएबल क्रेडिट, वाई पेएबल, पेमेंट डेट क्या अज्यूम करनी है, ऑल्टरनेट 1 हो रहा है 15 दिसंबर, 19 अक्टूबर। जी डियर, फॉरेन करेंसी ढूंढे, 15 लाख, ना 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 वो चक्कर में ना पड़ेगा, 15 लाख US डॉलर्स हैं, ये मिशन आज खत्म करके जाना है। गौर से टेबल देखें, गौर से देखें, मैंने इन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है, गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें। 19 अक्टूबर, नहीं नहीं, मुझे डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय बताना, वक्त फिगर आ जाएगी। 15 लाख को मल्टीप्लाइड बाय करूं, नहीं बात तो बाद में, डिवाइडेड बाय करूं या मल्टीप्लाइड बाय करूं, डिवाइड बाय भी करना है, मल्टीप्लाइड बाय भी, लेकिन डिवाइड बाय किससे करूं, डिवाइड बाय 1,
डिवाइड किससे करना है? जो इक्वल है, जो करेंसी जिससे इक्वल है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? जो फाइंड करना है। तो फाइंड हमने 1 करना है, रुपीज फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड बाय 0.0080 सबका डन है यार, इंटू 1 इज इक्वल टू, ये तो इतनी बड़ी अमाउंट आगे संभाली नहीं जा रही, संभाल लेंगे इंशाल्लाह जब आएगी। लिख के देखें, थाउजेंड्स में करते हैं, सही हुई ना बात, रुपीज इन थाउजेंड्स, 1,87,500 थाउजेंड्स में कर सकते। जी क्या करें, मैं समझ नहीं, मजा नहीं आया। 1,87,000, 187 मिलियन, 187.5 मिलियन, मिलियंस में करना। मेरा मजा नहीं आ रहा, वो थोड़े से रुपये रह गए, अच्छे बने लग रहे थे। 187.5 मिलियन, अब 1,87,000, मजा बोलते भी नहीं मैं, अच्छा लगा। क्या फायदा इतने डॉलर्स का, अगर 1,87,500 रुपये ही बनने, डॉलर्स में एंट्रीज करना नहीं कर सकते, लोकल करेंसी में काउंटिंग करना। ये बार अमाउंट समझ आ गई सर? एक हो जाओ, तरतीब देखें, आप बताएं नेक्स्ट कुछ होना। अब एक 20 दिसंबर को टेबल्स भी बिके हैं, ये इंशाल्लाह बहस इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, अगर चीजें बिक जाएं तो कुछ पुरानी बचपन वाली बातें भी याद करानी। 15 दिसंबर, दिसंबर पहले लिख रहा हूँ, 15 दिसंबर क्या होना है इस दिन? पेमेंट होनी है। ईयर एंड क्या महसूस हो रहा है? क्या ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ट्रांसलेशन डेट तो नहीं महसूस हो रही? वो इशू नहीं है, आए पेमेंट करके जाते हैं। पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट कितने से ढूंढे? डिवाइडेड बाय बता दें, 0.0085 इंटू 1, 15 दिसंबर का रेट ना नाज भाईजान ना, इंटू 1, फिगर बताइए सर क्लासेस में। 170, 176, 176,470.5 लिखें जी, 0.5 जरूर लिखना। ये अजीब राउंडिंग ऑफ जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये अजीब थाउजेंड्स में लिखा है, इससे बेहतर नहीं हल्का सा कॉमन लगा के बात खत्म करें। ये डॉट जरूर लगाना, फायदा क्या हुआ थाउजेंड्स में? हाँ ये हो सकता था, एक मिनट सुने कि हम इसे सही राउंड ऑफ करना सीखे, 1 करके राउंड ऑफ भी करें। आप बिल्कुल नेक लोग हैं, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि बड़े होकर राउंड ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडिंग ऑफ अलाउड है। मैं 2 नंबरी शायद सिखा रहा हूँ। हमेशा जिंदगी में याद रखनी सारी बातें, बड़े होकर नहीं राउंड ऑफ करना जी। पेएबल डेबिट हो सकता है, पेएबल डेबिट कितने से? 187,500 वाली लायबिलिटी 176.471 मिलियन में सेटल हो रही है सर। कैसा लग रहा है सर? तो बुरा नहीं लग रहा, खुदा के लिए जाते जाते सही लगाओ यार जो लग रहा है। कितने रुपये वाली लाइब्रेरी कितने रुपीस में सेटल हो रही है? सही वाइंड अप कीजिएगा, सही वाइंड अप कीजिएगा। आखिरी 15 मिनट में ना हमारी क्लास की पढ़ाई हो ही नहीं सकती, मुसलसल ध्यान है ही नहीं इस चीज पे। मैं पैकअप कर चुका हूँ, मैं उठने के लिए तैयार बैठा हूँ, आधा उठा हूँ आधा बैठा हूँ, सही तरह बैठे। आखिरी बता दें गेन है लॉस है बेटा, अनफॉर्चुनेटली हालात यही थे। सारी अजीब सी मैंने बात कर दी, लेकिन शायद पूरे ही बैठे उठे हुए थे, शायद बैठे हुए उठे हैं। कर क्या रहा हूँ, मेरा दिमाग हिल गया। डबल और आपको नहीं लग रहा? 0 2 गेन है लॉस है? घर के लिए क्या क्या होमवर्क है? प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 4 जरूर कीजिएगा यार, ऐसा ऐसा यूज टू आप चीजों से। जी सर। सर आने दे, सर आने दे, काम तो शुरू से होने दे। अगर वो भी हो और ये भी हो तो ये तो होल है, वो भी हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? प्लीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
क्वेश्चन नंबर 3 4 बेटा आप भी जेहन में रखिएगा काइंडली प्लीज, आप लोग भी साथ साथ किया करें काम। अल्लाह हाफिज।